यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में के पिछले लेक्चर में हमने किसी परिनालिका के भीतर मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करा। आज हम बात करेंगे धारावाही टोरॉइड सिरे विहीन परिनालिका, टोरॉइड जिसको सिरे विहीन परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड एंडलेस सोलेनोइड। टोरॉइड को क्या कहा जाता है? हमारा एंडलेस सोलेनोइड। आप टोरॉइड का चित्र इसमें देख रहे हैं। ये एक परिनालिका है जिसके दोनों सिरों को एक तरह से मिला दिया गया है, तो इसका कोई सिरा नहीं है। तो इस प्रकार जो जिसके दोनों सिरे परिनालिका से दोनों सिरे मिले हुए हों वो टोरॉइड कहलाते हैं। टोरॉइड यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। इसे एक ऐसी परिनालिका के रूप में भी देखा जा सकता है जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है। माना टोरॉइड की प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। हम ये मान रहे हैं कि इस टोरॉइड में ये प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये टोरॉइड से का ये कोई सेंटर O है जिसके अब टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है वो बिंदु एक तो टोरॉइड के बाहर स्थित हो सकता है बिंदु Q के रूप में, और एक टोरॉइड की क्रोट के भीतर कोई बिंदु P हो सकता है तथा एक टोरॉइड से घिरे हुए खाली रिक्त स्थान में कोई बिंदु R हो सकता है। तो इस प्रकार टोरॉइड के कारण हम जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे वो एक बाह्य बिंदु Q पर ज्ञात करेंगे, एक टोरॉइड के भीतर क्रोट पर बिंदु P पर ज्ञात करेंगे तथा टोरॉइड से घिरे हुए रिक्त स्थान पर कोई बिंदु R पर ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम टोरॉइड की क्रोट के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड की क्रोट के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P से जाने वाले वृत्ताकार एम्पीरियन पथ की त्रिज्या A है। ये आप एक डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये एक कोई वृत्ताकार एम्पीरियन पथ है जिसकी त्रिज्या A है और वो बिंदु P से होकर जा रहा है। अतः इस एम्पीरियन पथ के लिए इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू B dl cos 0, क्योंकि इस एम्पीरियन पथ पर B तथा dl एक ही दिशा में होंगे, प्रत्येक बिंदु पर एक ही दिशा में होंगे। अतः इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व B डॉट dl इक्वल टू B इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व dl, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व dl इस एम्पीरियन पाथ की परिधि को प्रदर्शित करेगा। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व B डॉट dl इक्वल टू B इंटू 2πa, वृत्तीय पथ की लंबाई 2πa में फेरों की संख्या n इंटू 2πa होगी, और यदि एक फेरे में धारा I है तो इस टोटल फेरों में कुल धारा यानी एम्पियर पथ द्वारा घिरी कुल धारा कितनी होगी? n इंटू 2πa इंटू I। अतः एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन और क्लोज्ड कर्व B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I B 2πa इक्वल टू म्यू 0 I का मान रख दिया n 2πa I, तो B इक्वल टू म्यू 0 ni। अतः टोरॉइड के भीतर क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र B का मान म्यू 0 ni होता है, जहाँ पर n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। यदि टोरॉइड में कुल फेरे कैपिटल N हों तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n अपॉन 2πa होगी। यह मान रखने पर B इक्वल टू म्यू 0 ni अपॉन 2πa, जहाँ पर a हम a1 प्लस a2/2 इनकी ये जो टोरॉइड की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या का माध्य त्रिज्या के रूप में ले सकते हैं। a इक्वल टू a1 प्लस a2/2, अतः b इक्वल टू म्यू 0 ni अपॉन 2πa
इस फॉर्मूले में n क्या है हमारा टोराइड में फेरों की संख्या, जबकि ऊपर वाले फॉर्मूले B इक्वल म्यू Ni में n है टोराइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इन दोनों सूत्रों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। B इक्वल टू टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, B इक्वल म्यू Ni, जहाँ n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, जबकि B इक्वल म्यू कैपिटल Ni अपॉन 2πa में n टोराइड में फेरों की संख्या है और A टोराइड की माध्य त्रिज्या है। अब टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के बाहर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु Q से जाने वाला वृत्ताकार एम्पीरियन पथ में घिरे फेरों में धाराएं बराबर और विपरीत हैं, तो पथ द्वारा घिरी कुल धारा I इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि हम इस टोराइड के बाहर बिंदु Q से जाता हुआ एक वृत्ताकार एम्पीरियन पाथ की कल्पना करें, तो इससे घिरे, इसमें प्रत्येक फेरा एक बार जो इसको टोराइड बनने में एक बार फेरा नीचे की तरफ जा रहा है, फिर वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस कारण नीचे की ओर जाने वाली धारा और ऊपर की ओर जाने वाली नेट धारा कितनी हो गई हमारी 0 हो गई। तो इस बाह्य बिंदु Q से जाने वाले एम्पीरियन पाथ से घिरी कुल धारा 0 होगी, यानी I का मान 0 होने पर एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू 0, अतः B इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड करो dl इक्वल टू 0, यानी B इक्वल टू 0, अर्थात टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अब टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि टोराइड से घिरे रिक्त स्थान में बिंदु R से होकर जाने वाले वृत्त द्वारा घिरी धारा 0 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोराइड के बाहर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, जबकि टोराइड के क्रोट के भीतर म्यू Ni अपॉन 2πa होता है, तथा टोराइड के द्वारा घिरे रिक्त स्थान में भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है।